हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गढ़वा में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 3 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा। पीएम मोदी ने सभा में उपस्थित लोगों से अपील की कि जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन्हें बीजेपी की सरकार आने के बाद पक्का मकान मिलेगा। उन्होंने झामुमो कांग्रेस और राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि उन लोगों ने युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया है। उन्होंने 5 लाख रोजगार देने का वादा किया जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद 3 लाख खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा। अभी हरियाणा के लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में आने के साथ ही 25,000 लोगों को नौकरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने नारा दिया है कि रोटी माटी और बेटी की पुकार, झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार। उन्होंने कहा कि जेएमएम की सरकार ने राज्य के विकास में रोड़े अटकाने का काम किया है। भाजपा सुरक्षा समृद्धि की गारंटी है। रांची समेत झारखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज, छठ पूजा में होगा ठंड का एहसास। झारखंड में धीरे धीरे सर्दी का आगाज हो रहा है और तापमान में गिरावट देखी जा रही। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, जिसके चलते लोग सर्दियों के कपड़े पहनने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार छठ महापर्व के दौरान मौसम सामान्यतः साफ रहने की संभावना है। हालांकि सुबह के समय धुंध बनी रह सकती है। विशेष रूप से 5 और 6 नवंबर को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। छठ पूजा 5 से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के आसपास का वातावरण साफ है। छठ पूजा 5 से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के आसपास का वातावरण साफ है। असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिसका झारखंड पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती है तो वे अल्पकालिक होंगी और बंगाल तथा उड़ीसा के सटे जिलों में आंशिक बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 नवंबर से राज्य में ठंड बढ़ने की संभावना है। सुबह और शाम में कोहरा छा सकता है और न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड का एहसास भी बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 नवंबर को रातू और लोहरदगा में करेंगे जनसभा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 नवंबर को रांची के रातू स्थित CN राज्य छोटा नागपुर हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से लोहरदगा जिले के समराले मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 नवंबर को जामताड़ा के सारठ स्थित तेतुल बांधा मिशन ग्राउंड में 11 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दुमका जिले के आसनसोल में दोपहर 12:30 बजे से मुरहा बहाल मोतीपुर मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मधुपुर स्थित करुण स्कूल मैदान में दोपहर 2 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई आंशिक सुनवाई। 8 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने इस मामले में पक्ष रखा। दरअसल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और इसके लिए 2 अधिकारियों का नाम 30 सितंबर के पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था। बता दें कि जमशेदपुर जिले के रहने वाले दानियल दनिश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा संथाल के इलाके में घुसपैठ का मामला उठाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिस पर अब तक हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या घटी और वहां की जमीन मुस्लिम धर्म के लोगों को गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही। वहीं केंद्र ने अपने हल्फनामे में यह भी बताया कि संथाल इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है और आदिवासियों की संख्या 44% से मात्र 28% रह गई है।
राज्य की नई चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। झारखंड की नई चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी ने सोमवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से राज्य भवन में मुलाकात की। इस बाबत राज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा किया है और लिखा कि राज्य की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने सोमवार को राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश का है प्रावधान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी औद्योगिक व वाणिज्य प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी संस्थानों के नियोजकों को कहा कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन 13 और 20 नवंबर को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश दें। उन कर्मियों में दैनिक मजदूरी भी शामिल है जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं। के रवि कुमार ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा इस बात का बृहद प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही उन्होंने मतदान के लिए जागरूक एवं प्रेरित भी करे ताकि ऐसे मतदाताओं का उनके मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। बता दें कि निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 खा के प्रावधान अनुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव को लेकर राज्य अंतर्गत समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से नियोजकों, प्रबंधकों से आग्रह किया कि वह एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे। चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी, झारखंड भाजपा लाएगी आदिवासियों के लिए 2 ऐतिहासिक योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम अपने वादे पूरा करती है तो आज झारखंड के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही सरकार ने बच्चों को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया है, लेकिन भाजपा पेपर लीक में संलिप्त आरोपियों को कड़ी सजा देगी। वहीं झारखंड में भाजपा की सरकार द्वारा 3 लाख सरकारी भर्तियां निष्पक्ष तरीके से कराई जाएंगी। इसके साथ ही ऐसे युवा जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें भाजपा की ओर से 2000 का बेरोजगारी भत्ता, ट्रेनिंग और बैंक लोन दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि भाजपा झारखंड में गरीबी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि झारखंड भाजपा ने घोषणा की है कि धान का एमएसपी बढ़ाकर 3100 रुपये कर दिया जाएगा और सरकार एक एक दाना धान किसान से खरीदने का वादा करती है। इससे आदिवासी परिवार की भी आमदनी बढ़ेगी। वहीं इस दौरान पीएम ने बताया कि झारखंड भाजपा 2 ऐतिहासिक योजनाएं लेकर आने वाली है, जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना है। इसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत भाजपा आदिवासी तक हर गांव में रोड, बिजली, पानी, होम स्टे, ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाएगी। इसी कारण झारखंड के बच्चों के उज्जवल भविष्य और विकसित झारखंड के लिए राज्य में एनडीए सरकार जरूरी है। योगी आदित्यनाथ 5 नवंबर को आएंगे झारखंड। इन जगहों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। वह कोडरमा जिले के डोमचांच के चंद्रवती स्कूल ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ बड़का गांव और जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ हजारीबाग जिले के बड़का गांव के +2 हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह जमशेदपुर के आम बागान ग्राउंड में दोपहर 1:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। देवघर एसपी के लिए इलेक्शन कमीशन को 3 आईपीएस के नाम का भेजा गया पैनल। देवघर एसपी के लिए सरकार ने इलेक्शन कमीशन को 3 आईपीएस के नाम का पैनल भेजा गया है। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने अजीत पीटर डुंगडुंग को देवघर एसपी के पद से हटाने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक चुनाव आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया था। आदेश के 3 दिन बाद भी गृह विभाग ने अधिकारी का पैनल चुनाव आयोग को नहीं भेजा है। उधर डुंगडुंग भी देवघर एसपी के पद पर बने हुए थे। इसी के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने रविवार को राज्य सरकार को रिमाइंडर भेजा था, जिसके बाद देवघर एसपी के लिए 3 आईपीएस के नाम का पैनल भेजा गया है। वहीं देवघर एसपी ने देवघर एसडीपीओ को
चार्ज सौंप दिया है। बीजेपी ने अपने समय में 13 लाख लोगों को पेंशन दी, हमने 2 साल में 27 लाख लोगों को दिया पेंशन, हजारीबाग में बोली कल्पना सोरेन। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को हजारीबाग में कहा कि हम किसी को धर्म या जाति के नाम पर लोगों को नहीं बांटते हैं। अबुआ आवास योजना के जरिए हमने 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। कहा कि भाजपा ने अपने समय में झारखंड में 13 लाख लोगों को पेंशन दी और हमारी सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपये पेंशन देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने काम करके दिखाया और उसी के सहारे चुनाव में उतरे हैं, हम जुमले फेंकने वाले लोग नहीं हैं। वहीं कल्पना सोरेन ने धनवार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि हमारे राज्य के गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, उनका सपना साकार हो और आत्मनिर्भर बने। वे नहीं चाहते कि हमारे बच्चे प्रगति की राह पर चले, वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके सामने हाथ फैलाए, उसकी दया पर निर्भर रहे। कहा कि सरकार बनते ही यहाँ की डिबरा और माइका समस्या का समाधान किया जाएगा। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम अपने बच्चों को शिक्षा का वो उजाला देंगे जो उनकी ज़िंदगी को रोशन कर सके। हम हर वो कदम उठाएंगे जो उनके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। हमारे बच्चे झारखंड के गौरव हैं और हम उन्हें वो हर अवसर देंगे जिसके वो हकदार हैं। आगे कल्पना ने कहा, धनवार विधानसभा की इस चुनावी जनसभा में आप सभी का अपार उत्साह देखकर मेरा हौसला और भी बढ़ गया है। आपके समर्थन और विश्वास से यह सुनिश्चित कर दिया है कि इस बार धनवार से झामुमो की % जीत होगी। तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 2 बेटियों समेत मां को रौंद डाला, घटनास्थल पर ही तीनों ने दम तोड़ा। धनबाद के गोविंदपुर जीटी रोड पर एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक पिकअप वैन ने एक महिला और 3 बच्चियों को कुचल दिया, जिसमें तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार घटना सुबह 7 बजे हुई, जब 26 वर्षीय रूबी खातून अपनी बेटी सिपत परवीन और बहन जानवी उर्फ आयत परवीन को ट्यूशन के लिए स्कूल भेजने सड़क पार कराने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में आई पिकअप वैन ने चारों को बुरी तरह से रौंद दिया। घटनास्थल पर मौजूद एक पड़ोसी की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित होकर जीटी रोड जाम कर दिया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी जैसे बीडीओ जाहिर आलम और थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम अली मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे। पिकअप वैन का मालिक मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है, जबकि प्रशासन भी उचित मुआवजे की मांग कर रहा। गढ़वा में गरजे पीएम मोदी, बोले जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचाया है, ये तीनों दल घुसपैठिए समर्थक है। पीएम मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट में ये बात सामने आई तो इन्होंने घुसपैठ होने की बात मानी नहीं। इससे पता चलता है कि सरकार तंत्र में ही घुसपैठ हो गया है। अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो आदिवासियों की जनसंख्या सिकुड़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से आयोजित जनसभा को गढ़वा में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की राजनीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमादा है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सांसद सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के सांसद के ठिकानों से नोटों के पहाड़ मिले हैं। इन्होंने तो अपनी पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसों को अपने जेब में भर लिया। आज इन लोगों ने अफवाह फैलाने का धंधा बना रखा है, उनकी बातों में मत फंसना। उन्होंने जेएमएम पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पीएम किसान निधि अफवाह फैलाने का काम किया है। हमने अकेले गढ़वा के किसानों के खाते में 600 करोड़ रुपए भेजने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश में तबाह करके रख दिया है। धनबाद में जमीन फटने से बना गोफ, जहरीली गैस का रिसाव। धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र में 11 नंबर
हरिजन बस्ती में सोमवार की सुबह अचानक ही जमीन फट गई और उसमें आग की लपेटें निकलने लगी। पूरे इलाके का तापमान बदल गया। इस दौरान पूरी बस्ती में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भूधसन से निकल रही जहरीली गैस के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। सभी लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। दरअसल सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि बस्ती के समय भूधसन हुआ है, जिससे आग की तेज लपेटें निकल रही। जमीन से भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा। अनन फनन में लोगों ने इसकी सूचना बीसीसीएल प्रबंधन को दी। हालांकि सूचना के बाद भी कंपनी का कोई अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेने नहीं पहुंचा था, जिससे लोगों में आक्रोश है। गढ़वा में गरजी कल्पना सोरेन, कहा भाजपा के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने सोमवार को गढ़वा के मेराल और चीनिया के हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा और हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा ने राज्य में 20 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनका सीधा मकसद झारखंड की खनिज संपदा को लूटना था। उन्होंने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है, जिसे केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही। साथ ही उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा की केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को केंद्र की एजेंसियों के द्वारा जेल में डाला गया था। यह उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उन्हें कोर्ट द्वारा बरी किया गया। उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले यहाँ की महिलाओं और बच्चियों के लिए मैया योजना की शुरुआत की। साथ ही हेमंत सरकार बिजली माफी योजना को लेकर आई। रामगढ़ में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 2000 केजी जावा महुआ किया जब्त। उत्पाद विभाग ने सोमवार को छापेमारी कर अवैध महुआ शराब जब्त किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद सुनील कुमार चौधरी के आदेशानुसार उत्पाद बल एवं सशस्त्र गृह रक्षक बल के सहयोग से गोला थाना अंतर्गत कामता गांव में छापा मारा गया। टीम ने छापेमारी पर करीब 3 लीटर विदेशी शराब, 150 लीटर अवैध महुआ शराब एवं 2000 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किया गया। छापेमारी अभियान के दौरान कामता निवासी गुलशन उर्फ गुजरा साव, जगदम्बा साव, खखुआ उर्फ परेश साव, टिंकू साव, बीतन साव, राजू साव, संतोष साव एवं बगलता से महेंद्र राम उर्फ महेंद्र महतो, जितेंद्र कुमार उर्फ बोरा पॉकेट आदि के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत फरार अभियोजन दर्ज किया गया है। छापेमारी अभियान में मुख्य रूप से उत्पाद अवर निरीक्षक कांग्रेस कुमार, सिपाही विनय सिंह, कमलेश कुमार, नंदलाल महतो एवं अधीनस्थ सशस्त्र गृह रक्षक के जवान शामिल थे। बीजेपी का आरोप, नेताओं का फोन किया जा रहा टेप, चुनाव आयोग से की शिकायत। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और ज्ञापन सौंपा कि भाजपा नेताओं का फोन टेप किया जा रहा। सुधीर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर पुलिस के उच्च पदाधिकारी द्वारा भाजपा के नेताओं एवं पदाधिकारी का फोन टेप किया जा रहा। केवल फोन ही नहीं बल्कि भाजपा नेताओं की रेकी की जा रही। भाजपा नेताओं के आवास एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर छापेमारी करने की योजना बनाई जा रही। श्रीवास्तव ने बताया कि पार्टी के पास इस बात के पक्के सबूत है कि उनके नेताओं का कैसे फोन टेप हो रहा। चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति का फोन टेप करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ में आरपी एक्ट की धारा 123(7) के तहत अपराध है। ऐसा करना भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की धारा 5(2) के तहत भी अपराध है। बिना पुलिस के उच्च अधिकारियों की यह फोन टेपिंग संभव नहीं है। फोन टेपिंग में राज्य के आला अधिकारी भी शामिल है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल में पुष्कर तिवारी शामिल थे। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार 2 तस्कर को भेजा जेल। आदित्यपुर पुलिस ने सोमवार को 2 ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम बस्ती से सटे रेलवे लाइन के समीप 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए तस्करों का नाम अरशद अली और मोहम्मद इरफान है। पुलिस ने इनके पास से 8
0.08 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। बरामद सभी सामानों की कीमत 4,77,600 रुपये के करीब बताई जा रही। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ब्राउन शुगर के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को सूचना मिली कि काफ़ी दिनों से मुस्लिम बस्ती के पीछे रेलवे पटरी के बगल में कुछ लोगों द्वारा ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की जा रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए छापेमारी की गई। वहां से एक केटीएम बाइक से भाग रहे 2 संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम अरशद अली और मोहम्मद इरफान बताया। उनकी तलाशी लेने पर अरशद अली के पास से 71 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वजन 5.24 ग्राम एवं एक OnePlus का मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं मोहम्मद इरफान के पास से 39 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वजन 2.90 ग्राम एवं एक रियलमी तथा एक एप्पल का फोन बरामद किया गया। बीजेपी ऐसी गतिविधियों में हमेशा लिप्त रही है, उससे विकास से कोई लेना देना नहीं। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के बीजेपी में शामिल होने पर बोली महुआ माझी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने पर रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहती है और उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। इससे झारखंड की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता को सुविधाएं और एक जागरूक नेतृत्व की आवश्यकता है, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उन्हें मिल रहा। महुआ माझी ने जोर देते हुए कहा कि झारखंड के लोग हेमंत सोरेन के नाम से संतुष्ट हैं और उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके हितों के लिए सोचे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने 17-18 साल तक सत्ता में रहकर राज्य के लिए कुछ नहीं किया। अब जब हमारी सरकार अच्छे कार्य कर रही तो वे हमारे पीछे पड़ गए हैं। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में विश्वविद्यालय व जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालय में बार बार असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य के 12 विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक आदि सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने सभी कुलपतियों से स्वीकृत पद के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पद और नियुक्ति की जानकारी ली। रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में भी अदालत ने जानकारी मांगी। कई कुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालय में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की ही जानकारी दी है। यह भी बताया गया कि जेपीएससी को खाली पदों को भरने के लिए अधियाचना भेजी गई है, लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जेपीएससी के सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया। जेपीएससी सचिव उपस्थित हुए। उनकी ओर से बताया गया कि वर्तमान में जेपीएससी में अध्यक्ष का पद खाली है। कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं ली जानी है, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सभी विश्वविद्यालय को
असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पदों सहित नियुक्ति के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना के बारे में अद्यतन जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जेपीएससी को भी शपथ पत्र दायर करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। साथ ही अगली सुनवाई में कुलपतियों को सशरीर उपस्थित से छूट प्रदान की गई। इससे पहले प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पैरवी की। मल्लिका अर्जुन खड़गे की झारखंड यात्रा से पहले कैसो ने 3 लोगों को कांग्रेस से किया निष्कासित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की झारखंड यात्रा के पहले बागी नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ने वालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी की अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मंजूनी ने यह जानकारी दी है। मीडिया चेयरमैन ने सोमवार को बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर देवेंद्र सिंह बिट्टू, मुनेश्वर उरांव और इसराफिल अंसारी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सतीश पॉल मंजूनी ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में ये तीनों ही नेता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इन नेताओं को पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। इसके बाद इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के साथ मिलकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ रही है। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे चरण की 20 नवंबर को होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।